देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बल आघूर्ण के आगे के क्वेश्चन करेंगे और इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर मतलब फर्स्ट क्वेश्चन है जो 7 नंबर से शुरू होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, पढ़ रहा हूँ कि एक समदंड 2 मीटर लंबा है। जब एक सिरे पर 40 किलोग्राम का भार लटकाया जाता है तो वह उस सिरे से 20 सेंटीमीटर दूर बिंदु पर संतुलित होता है। दंड का भार क्या है? हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को समझ लेते हैं चित्र के द्वारा। देखिए, कह रहा है कि एक 2 मीटर का समदंड है। क्या है? 2 मीटर का एक समदंड है जिसके एक सिरे पे 40 किलोग्राम भार का द्रव्यमान लटकाने पर वह इस भार से 20 सेंटीमीटर दूर, ये मान लीजिए यहाँ पे क्या होती है, ये संतुलन होती है। 20 सेंटीमीटर दूर क्या होती है, ये संतुलन होती है। तो कह रहा है कि इस समदंड का भार ज्ञात कीजिए। तो समदंड का भार कहाँ पे होता है, फिक्स कहाँ पे होता है? उस समदंड के मध्य बिंदु में। इस समदंड के मध्य बिंदु में ही किसी भी वस्तु हो और उसका जैसे कोई भी एक समदंड हो और उसका जो भार निहित होता है इसके सेंटर पॉइंट में निहित होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका भार ज्ञात कीजिए। मान लीजिए यहाँ पे भार, इसका मध्य बिंदु यहाँ पे है। ठीक है, इसका मध्य बिंदु यहाँ पे है, तो इसका भार पूछ रहा है, इस समदंड का भार पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? भार पूछ रहा है। तो देखिए ये दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। ये दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए ये समदंड कितने का है, 2 मीटर का। जो इसका सेंटर पॉइंट होता है इसको आधा आधा भागों में विभाजित करता है। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 1 मीटर की। कितनी की हो जाएगी, 1 मीटर की। और ये इससे और इसके बीच की दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, तो 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर यानी यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, 100 सेंटीमीटर। तो इतनी दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो ये दूरी कितनी होगी, तो 100 - 20 बराबर कितना, 80। यानी ये दूरी कितनी है, 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितनी है, 80 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो चलिए इसको, ये दूरी मीटर में है चूँकि, तो इसको भी मीटर में कर दे रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 100 से भाग करेंगे तो 0.2 मीटर, और इसको 100 से भाग करेंगे तो 0.8 मीटर हो जाएगा। तो चलिए बल आघूर्ण के नियम से इसका मान निकालते हैं। तो देखिए इसका गुणा और इसके बीच की दूरी का गुणनफल जो होता है, इसका भार और इसके बीच की दूरी के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो चलिए करते हैं। तो हो जाएगा 40 गुणे 0.2 बराबर होगा किसके, W गुणे 0.8 के होगा। चलिए इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा, कितना हो जाएगा 8। ये हो जाएगा 0.8 W का मान ही निकालना है हम लोग को। तो ये हो जाएगा 8 बटे में 0.8, फिर W का मान निकालेंगे तो ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 80/8, कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा 10। तो इसका जो भार आएगा, इसका जो भार आएगा समदंड का, वो कितना आ जाएगा, 10 किलोग्राम। कितना आ जाएगा, 10 किलोग्राम। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 7वें का ऑप्शन नंबर बी। जो 7वें का ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, हम लोग का करेक्ट आंसर है। जो समदंड का भार होगा वो कितना होगा, 10 किलोग्राम। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, नोट करिएगा। नंबर 8 है, अगला जो है 8 है, 8वां क्वेश्चन है। देखिएगा क्या कह रहा है, एक त्रुटिपूर्ण तराजू के पलड़ों में एक पिंड को क्रमागत रूप से रखने पर उसका भार 6.4 ग्राम तथा 10 ग्राम प्रतीत हुआ। पिंड का सही भार है। पिंड का सही भार है। तो देखिएगा ऐसा ही क्वेश्चन ऊपर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो सेम 8वें जैसा ही है। तो उसको जिस फार्मूले पे चौथे सवाल को लगाए थे उसी फार्मूले पे 8वें सवाल को भी लगाना है। ठीक है, वो फार्मूला क्या था, W सही द्रव्यमान बराबर क्या होता है, √W1 × W2। इसी फार्मूले पे लगाना है। देखिएगा आपका आ जाएगा, इसी फार्मूले का यूज़ करिएगा, वो आंसर आ जाएगा। नहीं तो देखिए एकदम तुरंत ही हो जाएगा। इसी फार्मूले पर रखिएगा, उसका मान कितना है, 6.4 और दूसरे का कितना है, 10। गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 64। बाहर निकल के कितना आएगा, 8। बाहर निकल के कितना आएगा, 8। तो देखिएगा 8वें का ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। ठीक है, सेम फार्मूला जो चौथे का था वही फार्मूला इस पे यूज़ करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं
अगले सवाल की तरफ, 9वां सवाल देखिए क्या कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबे एक खंभे के सिरे से 60 सेंटीमीटर दूरी पर 150 किलोग्राम का भार लटकाया गया है। खंभे के दोनों सिरे दो आदमियों के कंधे पर टिके हैं। दोनों आदमियों द्वारा उठाया गया भार क्या होगा? समझिएगा क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। देखिए क्या कह रहा है, चित्र द्वारा समझिएगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 1.5 मीटर क्या है, लंबा एक खंभा है। इसकी लंबाई दिया है खंभे की, 1.5 मीटर लंबा एक खंभा है, जिसके एक सिरे से, मान लीजिए ये ए सिरा है और ये बी सिरा है, तो इसके ए सिरे से 60 सेंटीमीटर दूर, ये सिरे से 60 सेंटीमीटर दूर 150 किलोग्राम का भार लटकाया गया है। यानी 60 सेंटीमीटर दूर 150 किलोग्राम का एक भार लटकाया गया है। 150 किलोग्राम का एक भार लटकाया गया है। खंबे के दोनों सिरे दो आदमियों के कंधे पे हैं। ये जो खंबा है, इसका जो ए बी सिरा है, यहाँ ये दो आदमियों के कंधे पे टिका है। जैसे मान लीजिए एक आदमी के कंधे पर ये ए सिरा टिका है, तो एक आदमी के कंधे पे ये बी सिरा टिका है। ठीक है, जैसे मान लीजिए डोली देखे होंगे, ले जाते हुए दुल्हन को डोली पे बैठा के ले जाते हैं ना, लेकिन उसमें 4 लोग होते हैं, लेकिन 2 लोग वाला भी होता है डोली। तो वैसे ही सेम है। ठीक है, सेम है। एक यहाँ पे आदमी इस कंधे को लिया हुआ है सिरे पे अपने, और एक सिरे को दूसरा आदमी अपने कंधे पे लिया हुआ है। ठीक है, तो और इसके मध्य में कितने का भार लटकाया गया है? 150 किलोग्राम का। और इसका एक बिंदु से दूरी कितनी है? 60 सेंटीमीटर। कितनी है? 60 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि ये आदमी और ये आदमी द्वारा उठाया गया भार ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए ए वाला W भार उठा रहा है, ए वाला W भार उठा रहा है, तो ये कितना उठाएगा भाई? इसमें से W घटा देंगे, उतना ही भार उठाएगा ना ये। तो ये B वाला जो है कितना उठाएगा? तो 150 माइनस W, 150 माइनस W। ठीक है, 150 माइनस W, इतना भार उठाएगा। अब इतना क्लियर हो गया। चलिए इसका गुणा कर देंगे, अधन इसका और इक्वल टू इसका गुणा करके हम लोग मान निकाल सकते हैं। W का उठाए गए भार का मान निकाल सकते हैं। तो उससे निकालने से पहले हम लोग को इसके बीच की दूरी ज्ञात करना होगा। तो इसके बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये टोटल लंबाई दिया ही है, इस लंबाई को माइनस कर देंगे तो ये दूरी आ जाएगी। तो चलिए ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो इसको भी पहले मीटर में कर लेते हैं। तो 100 से भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0.6 मीटर, 0.6 मीटर। अब इतना निकालना है, तो इसमें से 1.5 में से 0.6 मीटर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे देख लीजिए, 1.5 में से 0.6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। कितना हो जाएगा? 9, यानी 0.9 मीटर। कितना हो जाएगा? 0.9 मीटर। तो चलिए सीधे अब बाल अघूर के नियम से हम लोग निकालते हैं कि दोनों आदमियों द्वारा कितना भार उठाया जाएगा। तो देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, ये जो पहला व्यक्ति है वो W भार उठा रहा है, और उसके अलम्ब से कितनी दूरी है? कितनी दूरी है भाई? 0.6 मीटर। बराबर होगा किसके? ये B वाले व्यक्ति द्वारा उठाए गए भार और इसके बीच की दूरी के गुणनफल के। तो वो कितना भार उठा रहा है? तो 150 माइनस W गुणे कितना? 0.9। 0.9। अब चलिए इसको हल करते हैं। चलेगा, तो ये कटागा, इसको कटा देंगे। 3 दूना 6, 3 तिलिका 9। चलिए गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2W। अब इसका गुणा करेंगे तो 15 × 4500 माइनस 3W। अब ये माइनस 3W आके इधर जुटेगा, तो 2W इधर है और ये प्लस आके इसमें जुटेगा। कितना हो जाएगा? 5W = 4500। तो W का मान निकालेंगे तो 4500/5। तो W का मान कितना निकल के आ जाएगा? 5 × 9 = 45। 90 कितना आ जाएगा? 90 किलोग्राम। कितना आ जाएगा? 90 किलोग्राम। तो देखिए ये जो W है, ये कौन? ए व्यक्ति उठा रहा है। तो ये जो ए व्यक्ति है ये कितना उठाएगा? 90 किलोग्राम उठाएगा। इस भार का 90 किलोग्राम भार इस वाले व्यक्ति पे होगा, और इस व्यक्ति वाले पे कितना होगा? तो 90 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 60।
कितना हो जाएगा 60। तो देखिए जो ए व्यक्ति है, ये जो 150 किलोग्राम का भार बीच में लटका के ले जा रहे हैं, तो इसमें से 90 किलोग्राम भार किस पे होगा, ए व्यक्ति पे होगा, और जो बी व्यक्ति है उस पे कितना वजन होगा इतने का 60। ठीक है, 60 किलोग्राम का भार बी व्यक्ति के कंधों पे होगा और 90 किलोग्राम का भार ए व्यक्ति के कंधों पे होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 90 और 60 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए 60 तथा 90 किलोग्राम। तो जो 9वां नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या है हम लोग का करेक्ट है, वो क्या है करेक्ट है, क्योंकि जो दोनों व्यक्ति हैं उनके कंधों पे भार का अनुपात कितना है 60 और 90, यानी एक व्यक्ति 60 किलोग्राम का भार उठाएगा तो दूसरा व्यक्ति 9 किलोग्राम का भार और 90 किलोग्राम का भार उठाएगा। इतना क्लियर है, तो नोट करिए। बढ़ते हैं 10वें सवाल की तरफ। देखिएगा 10वां सवाल है, कौन था 10वां सवाल है, समझिएगा इसको, क्वेश्चन पढ़े सुन लीजिए कि 2 मीटर लंबी छड़ ए बी सिरे ए से 120 सेंटीमीटर दूर चाकू की धार पर संतुलित होती है तथा उसी सिरे ए पर 100 ग्राम का भार रखने पर छड़ के केंद्र पर संतुलित हो जाती है। छड़ का भार ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें दो कंडीशन बता रहा है, सवाल को समझिएगा। देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है कि जो कितने मीटर की है भाई, 2 मीटर की जो छड़ है, ये जो 2 मीटर की छड़ है, ठीक 2 मीटर की छड़ है, उसका नाम दिया है ए बी। तो 2 मीटर की छड़ ए बी है, तो ए सिरे से 120 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर एक चाकू की धार पे क्या हो जा रही है, संतुलित हो जा रही है। ठीक है, ऐसे एकदम क्षैतिज हो जा रही है, संतुलित हो जा रही है, उस पे ऐसे रखने पर, चाकू की धार पे रखने पे ऐसे खड़ी हो जा रही है। ठीक है, फिर कह रहा है, इतना हो गया, पहली कंडीशन में कह रहा है। फिर कह रहा है दूसरी कंडीशन में क्या इसके कि उसी सिरे ए पर, यानी उसी सिरे ए पर 100 ग्राम का भार खड़ा कर देने पर, यानी रख देने पर जो छड़ है वो छड़ के केंद्र पर संतुलित हो जाती है। दूसरी कंडीशन समझिएगा, यही जो 2 मीटर वाली क्या है छड़ है, 2 मीटर वाली जो छड़ है, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है 2 मीटर। तो क्या हो रहा है कि जब इसके ए बिंदु ए सिरे पर ही 100 ग्राम का भार लटका दे रहे हैं, 100 ग्राम का, ठीक है, भार लटका दे रहे हैं, तो ये क्या हो रही है, ये जो छड़ का मध्य बिंदु है, जो इसका सेंटर पॉइंट है, वहाँ पे संतुलित होती है। क्या होती है, वहाँ पे संतुलित होती है। तो भाई अब इसका निकालेंगे, अब इसका सेंटर पॉइंट में ही है, तो इसका दूरी 1 मीटर, इसका दूरी 1 मीटर, तभी तो दोनों जुड़ के 2 मीटर का हो जाएगा छड़। ठीक, तो ये क्या हो जा रही है, जब 100 ग्राम का भार लटकाया जा रहा है तो एकदम छड़ के मध्य बिंदु में क्या हो जा रही है, संतुलित हो जाती है। और जब इस पे भार नहीं लटकाया गया है तो ये क्या हो रही है, ए बिंदु से 120 सेंटीमीटर दूर चाकू की धार पे संतुलित हो रही है। तो पूछ रहा है क्या कि छड़ का भार ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या पूछा है, इस छड़ का भार ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं भाई छड़ का भार क्या है, W है। तो अभी तो इस पे कुछ भार नहीं लटकाया गया है, तो इसको मान लेते हैं W1, इसको मान लेते हैं क्या W2, क्योंकि इस पे अभी किसी प्रकार का भी भार नहीं लटकाया गया है। तो इसके ए सिरे पे भार मान लेते हैं W1 है, और इसके दूसरे सिरे पे भार कितना है, W2 है। दूसरी कंडीशन के लिए भी अभी समझ लीजिए, जब इस पे 100 ग्राम का भार लटका दे रहा है तो इस पे भार कितना हो जाएगा, W1 प्लस 100 ग्राम हो जाएगा, और यहाँ पे कितना था, W2 ही था। इतना क्लियर है। अब चलिए दोनों कंडीशनों को हल करते हैं और W का मान ज्ञात करते हैं। तो चलिए पहली कंडीशन के लिए इस कंडीशन को हल करेंगे। तो देखिए क्या होगा, W1 गुणे कितना होगा, 120 सेंटीमीटर है, इसको चेंज कर दे रहे हैं भाई मीटर में, 100 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1.2, ठीक है, करके देख लीजिएगा, 1.2 आएगा, बराबर होगा कितने के, तो W2 गुणे इसके बीच की दूरी ज्ञात कर लीजिए। ये 2 मीटर है, 2 मीटर का मतलब 200 सेंटीमीटर, इसमें से 120 घटा देंगे
तो कितना निकल के आएगा 80, और 80 को चेंज करेंगे मीटर में तो 0.8 हो जाएगा, यानी इसके बीच की दूरी कितनी है 0.8 मीटर, और इसके बीच की दूरी कितनी थी 1.2 मीटर, तो ये कितने हो जाएगा 0.8 कितना मीटर। चलिए अब W1 W2 को एक साइड लेकर आते हैं, इसको दूसरी साइड लेकर जाते हैं, तो हो जाएगा W1 अपान W2 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ये गुणा में था तो इधर भाग में आ जाएगा, ये इधर गुणा था तो इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो 0.8 बटा 1.2, तो W1 अपान W2 जो होगा कितना आ जाएगा, इसको कटा देंगे तो 4 दूना 8 4 तियाँ 12, कितना आ जाएगा 4 दूना 8 4 तियाँ 12, तो जो W1 W2 में अनुपात होगा वो 2:3 का अनुपात होगा, यानी जो W1 का मान आएगा वो 2 आएगा, W2 का मान कितना आएगा 3 आएगा। इतना क्लियर है। ये किससे आए, फर्स्ट कंडीशन से इतना आया। ठीक, अब दूसरी कंडीशन को हल करते हैं, देखिएगा अब इसको हल करेंगे तो इसका कितना है भार भाई, ए वाले बिंदु पे कितना भार है, तो W1 प्लस 100 गुणे कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा 1 बराबर होगा W2 गुणे 1 के, क्योंकि भाई इसके बीच की दूरी 1-1 मीटर है, क्यों, क्योंकि इसके सेंटर पॉइंट में क्या हो रहा है संतुलन हो रहा है, तो इसको 2 बराबर भागों में बांट देगा, ये 2 मीटर का है तो 1-1 मीटर के बराबर में भागों में बांट देगा। चलिए इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा W1 प्लस 100 बराबर ये कितना हो जाएगा W2, कितना हो जाएगा W2। देखिएगा यहाँ से किसी एक का मान निकाल के रख देते हैं, ठीक है, किसी एक का W1 या W2 का मान निकाल के इसमें रख देते हैं, तो यहाँ से W1 का ही मान निकालेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 2/3 गुणे W2, इतना होगा ना। अब इसका मान इसे में रखिए, W1 की जगह पे कितना रख दीजिए 2/3 W2 धन 100 बराबर W2। अब W2 को एक साइड लेकर चले आइए तो 2/3 W2 माइनस हो जाएगा 2 W2 किसके बराबर होगा भाई, ये इधर जाएगा तो -100। अब इसको हल करेंगे तो 3W2 में से 2W गया, कितना बचेगा -W2 बटा में 3 बराबर कितना होगा -100, इतना होगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस समझ में आ रहा है सबको ना। 3W यहाँ से इसका तिर्यक गुणा करते हैं और इसको घटा देते हैं, 3W2 अब -2W2 अपान 3 होगा तो घट जाएगा, 3W2 में से 2W घटेगा तो -W2 अपान 3 होगा, माइनस से माइनस कटेगा तो W2 अपान 3 बराबर कितना हो जाएगा 100, यानी W2 बराबर W2 बटा 3 बराबर कितना हो गया 100, तो W2 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, गुणा होगा तो इधर हो जाएगा कितना 300, कितना हो जाएगा 300। तो जो W2 का मान निकल के आया वो कितना आया 300, कितना आया 300। यहाँ पे रख देंगे W2 का मान कितना आ गया 300, तो यहाँ पे रख दीजिए तो W1 का मान निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2/3 गुणे 300, कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 और 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 200, कितना आ जाएगा 200। तो जो W1 का मान आ गया वो कितना आ गया 200, W2 का मान कितना आ गया 300, कितना आ गया 300। पूछा क्या है हम लोग का, पूछा क्या है, कहाँ गया भाई, पूछा क्या है कि छड़ का भार ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, छड़ का भार ज्ञात कीजिए। तो छड़ का भार कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका 200, W1 का मान 200, W2 का मान 300, तो छड़ का भार कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे W1 प्लस W2 तो कितना हो जाएगा भाई, W1 का मान कितना है 200, W2 का मान कितना आया है 300, दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ गया 500, कितना आ गया 500 ग्राम। तो जो इस छड़ का भार होगा वो कितना होगा 500 ग्राम। क्लियर है, W1 का मान निकाल दिए, W2 का मान निकाल दिए, तो इन्हीं दोनों का ना भार होगा इस छड़ का भार, इन्हीं दोनों का ना होगा। तो W1 का मान कितना आया है 200, W2 का मान निकल के कितना आया है 300, दोनों के जोड़ दीजिए छड़ का भार ज्ञात हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 10वें का 500 ग्राम कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी। जो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी 10वें का वो क्या है हम लोग का करेक्ट है। समझ में आया सबको,
एक बार वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। नोट करिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर वाला क्वेश्चन सुनिएगा। तृतीय वर्ग के उत्तोलक के भार तथा आयास होते हैं। देखिए तृतीय वर्ग के उत्तोलक की बात हो रही है, तो उत्तोलक पढ़ते समय या उसके प्रकार पढ़ते समय बताया गया होगा उसके आयास और भार के बारे में। तो सुन लीजिएगा फिर से तीनों के बारे में। जो प्रथम प्रकार के उत्तोलक होते हैं उनमें जो आयास और भार होते हैं वो आलंब के दो एक तरफ और एक दूसरी तरफ होता है, यानी भार एक तरफ होगा तो जो उसका आयास होगा वो दूसरी तरफ होगा। ये किस में होता है? प्रथम प्रकार के उत्तोलक में। द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में क्या होता है कि जो आयास और भार होता है वो आलंब से एक ही डायरेक्शन में होता है, यानी एक ही सीध में होता है, एक ही साइड होते हैं दोनों, आयास और भार। बस क्या होता है कि जो आयास होता है वो आलंब से क्या होता है, काफ़ी दूर होता है, ठीक है। और तृतीय प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है कि इसमें भी जो आयास और भार होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही तरफ होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो इसका भार होता है वो आलंब से क्या होता है, दूर होता है। वो क्या होता है, आलंब से दूर होता है। तो बस यही अंतर है द्वितीय और तृतीय में कि जो उसका आयास होता है वो आलंब से दूर होता है और तृतीय में जो भार होता है वो आलंब से दूर होता है। लेकिन दोनों में क्या होता है कि जो आयास और भार है दोनों आलंब के एक ही साइड में होते हैं। तो देखिएगा 11 सवाल में क्या बोला है कि तृतीय वर्ग के उत्तोलक में भार तथा आयास होते हैं। ऑप्शन दिया है आलंब के एक ओर आयास तथा दूसरी ओर भार, आलंब के समानांतर, आलंब के लंबवत। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए, आलंब से एक, यानी आलंब के एक ही ओर होते हैं। तो जो 11 क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। क्या होते हैं? आलंब के एक ही साइड क्या होते हैं, आयास होता है और भार होता है। दोनों क्या होता है, आलंब के एक ही साइड होता है, ठीक है। इस साइड हो या उस साइड हो, आलंब के एक ही साइड होगा। इतना क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 12, क्या कह रहा है कि 12 मीटर लंबी एक समान छड़ का भार 5 किलोग्राम है। छड़ का भार दे दिया है टोटल और उसकी लंबाई दिया है 12 मीटर। इसके सिरे पर 10 किलोग्राम तथा 15 किलोग्राम के भार लटके हैं। छड़ जिस बिंदु पर संतुलित होगा उसकी मध्य बिंदु से दूरी होगी। देखिए क्या कह रहे हैं, एक 12 मीटर लंबी क्या है, छड़ है। 12 मीटर लंबी छड़ है, ठीक। और इस छड़ का भार दे दिया है कितना, इस छड़ का भार दे दिया है 5 ग्राम। तो भार कहाँ पे होता है भाई, सेंटर पॉइंट पे। इसके कितना दिया है, 5 ग्राम। कह रहा है कि इसके सिरों पर 10 किलोग्राम तथा 15 किलोग्राम के भार लटके हैं, यानी इस सिरे पे 10 किलोग्राम का भार लटका है और इस सिरे पे 15 किलोग्राम का भार लटका है। भाई ये 12 है तो ये जो इसका सेंटर पॉइंट है इसको कितने भागों में बांटेगा, 6 भागों में बांट देगा ना, बांट देगा। कह रहा है, कहाँ गए, कह रहा है कि छड़ जिस बिंदु पर संतुलित होगी उसकी मध्य बिंदु से दूरी होगी, ठीक। तो इधर 10 किलोग्राम है, इधर 15 किलोग्राम है। इसका जो छड़ का द्रव्यमान है वो कितना है, 5 किलोग्राम है। तो जब जैसे मान लीजिए छड़ है, इधर 15 केजी इधर 10 केजी लटकाए हैं, तो इसको संतुलित करने के लिए किधर हम लोग को आलम लाना पड़ेगा, 15 किलोग्राम वाले द्रव्यमान की तरफ लाना पड़ेगा ना, नहीं तो इधर लेकर आएंगे तो इसका तो वजन ज़्यादा है, ऐसे ही इधर डाउन हो जाएगी। तो इसलिए इधर ले जाना पड़ेगा तभी संतुलन में आएगी। तो मान लीजिए कि हम लोग ये जो इसको ए भी मान लेते हैं कि इस केंद्र से इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर है तो ये ऊपर लिख दे रहे हैं कि ये भी 6 सेंटीमीटर होगा इसके बीच की दूरी। तो मान लेते हैं इसके केंद्र से बिंदु सी पर ये वस्तु क्या होगी, संतुलित होगी। तो केंद्र से इस बिंदु की दूरी पूछा है तो इसको मान लेते हैं x, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, तो 6 - x। अब इस आलम्ब से इस पिंड की दूरी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 6 + x। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कह रहे हैं, ठीक है। इस आलम्ब से और इस पिंड का द्रव्यमान, इस पिंड की दूरी कितनी हो जाएगी, 6 - x मीटर। इतना क्लियर है।
तो देखिए इस आलम्ब से इधर 2 भार दिए हैं, 2 भार दिए हैं, और इस आलम्ब से इधर 1 भार दिया है। तो इन दोनों भारों के और इस आलम्ब के बीच की दूरियों का जो गुणनफल होगा उसका योग बराबर होगा इस वाले भार और इसके बीच की दूरी के गुणनफल के। किसके अनुसार? बल आघूर्ण के अनुसार। तो चलिए करते हैं, इसको हल करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 10 गुणे कितना हो जाएगा 6 + x, इसके बीच की दूरी, ठीक है, इसके बीच की दूरी 6 + x, क्यों? क्योंकि ये 6 है और ये x है, तो दोनों जुड़ जाएगा तो इतना होगा, और भार इतना है, प्लस ये भी आलम के इसी साइड है ना, तो इसको भी लेंगे इधर ही, तो प्लस कितना 5 गुणे इसके बीच की दूरी कितनी है x, बराबर होगा किसके भाई 15 गुणे इसके बीच की दूरी। तो क्या हो जाएगा 15 गुणे इसके बीच की दूरी कितनी है 6 - x। चलिए हल करते हैं, इसका गुणा करिए तो कितना हो जाएगा 60 + 10x धन 5x बराबर कितना हो जाएगा 15 छक्का 90 माइनस 15x, इतना होगा। इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा 60 धन 15x बराबर 90 माइनस 15x। 15x आके जुड़ेंगे, ये प्लस 15x है माइनस है, तो इधर आके जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 30x यानी 30x, ये इधर प्लस में है, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा यानी 90 माइनस 60 होगा। तो 30x बराबर कितना हो जाएगा 90 में से 60 गया, ये भी कितना होगा 30, 30 से 30 कैंसिल हो गया, x बराबर कितना आ गया 1, x बराबर कितना आ गया 1। तो जो ये वस्तु है जिसपे एक साइड 10 किलोग्राम का भार लटका दें, एक साइड 15 किलोग्राम का भार लटका दें, और इस छड़ का जिस भार है वो 5 किलोग्राम हो, तो ये क्या होगी इसके मध्य बिंदु से 1 मीटर दूरी पे क्या होगी संतुलन की अवस्था में आएगी। कहाँ पे आएगी संतुलन की अवस्था में। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 12 का ऑप्शन नंबर डी, 12 का ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। क्यों भाई x का वैल्यू ही पूछ रहा था, x का वैल्यू कितना है 1 मीटर, यानी केंद्र से 1 मीटर दूरी पे वस्तु क्या हो जाएगी संतुलन की अवस्था में आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट है। नोट करिएगा, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।